सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सब है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। यहाँ कोई किसी को रास्ता नहीं देता, मुझे गिराकर तुम संभल सको तो चलो। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। JLKM जो अभी झारखंड में कई राजनीतिक पार्टियों के गले की हड्डी बन चुकी है, उसके गले में कुछ अटक गया है। बात कर रही हूँ मैं सेकेंड लिस्ट जो जारी हुई विधानसभा इलेक्शन के कैंडिडेट्स की, उसके बाद होने वाली हलचल की। कुछ प्रत्याशी जो है वो खुश नजर आए, तो वहीं सिंदरी विधानसभा जो है वो चर्चा में आ गया। ऑन कैमरा लोग मतलब वैसे कैंडिडेट्स जिन्होंने वहाँ से पर्चा दाखिल किया था, उसमें से कुछ मुखर हुए और उन्होंने विरोध कर दिया। उनका कहना है कि सिंदरी विधानसभा से JLKM की जो प्रत्याशी उषा देवी को बनाया गया है, उन्हें नहीं बनाया जाना चाहिए था और वो जजमेंटल भी नजर आए। लेकिन इसके साथ ही सिंदरी मांगे कुश महतो हैशटैग के साथ हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में ट्रेंड करने लगा। चाहे वीडियो किसी का हो, सिंदरी मांगे कुश महतो और कुश महतो शुड हैव गॉट दिस टिकट, ऐसा बहुत सारा कमेंट्स है जिनको शायद गिन नहीं सकती मैं, जो उसके बाद आना शुरू हुआ। और उसके बाद हमें पता चलना शुरू हुआ कि नहीं, समथिंग इज़ रॉन्ग, या अगर राइट है भी तो पार्टी के नज़रिए से लोग कुछ और चाहते हैं। जिस दिन लिस्ट आती है उसके अगले दिन मानटार में भीड़ पहुंचती है और लोग वहां पहुंचकर बोलते हैं कि कुश महतो क्यों नहीं। तो खैर ये सारी चर्चा जो हो रही है, जिनके अराउंड हो रही है, कुश महतो जी हमारे साथ हैं, वो युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं वो, और 60-40 नियोजन नीति का जो पूरा का पूरा आपने देखा होगा, एक वार चल रहा था उस दौरान, सरकार से आमने सामने थे ये युवा। उस दौरान इनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा था, पूरे झारखंड में जाने गए थे। उसके अलावा कई सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। खैर, अपनी बात तो कहूँगी, फिलहाल वक्त है सुनने का कुश महतो जी को। सबसे पहले जोहार। जोहार। मिजाज कैसा है अभी? बढ़िया है, सब कुछ ठीक ठाक, खैरियत, आप लोग के आशीर्वाद से सब ठीक है। अच्छा, आती हूँ मुद्दे पर। मैंने सुना, बहुतों से बात हुई मेरी, तो वो कह रहे थे कि अगर मैं कुश महतो की जगह होता तो अभी तक दुनिया हिला देता। ऐसा उषा देवी जी को टिकट कैसे मिल गया, मैंने क्या कम काम किया था? तो आखिर कुश महतो जो हैं, उन्होंने इतने पेशेंस के साथ अपने आप को संभाल कैसे लिया, और उससे भी बड़ा कारण क्यों संभाल लिया? देखिए, कुश महतो संभालने का सबसे बड़ा कारण है कि कुश महतो ने वो तमाम परिस्थितियां देखी है जहां से हमारे पार्टी, जहां से हमारे संगठन खड़े हुए हैं जी। और वैसे परिस्थिति को हम लोगों ने झेला है, हम लोगों ने देखा है। जहाँ पे मुझे लगता है, थोड़ा संक्षिप्त में मैं बताना चाहता हूँ कि MPL की घटना आपको याद होगी, जहाँ पे लगातार 5 दिनों से हम लोग आंदोलनरत थे, एक टी-शर्ट, एक ट्राउज़र पहन के, और 5 दिन तक लगातार हम आंदोलन किए थे विजय किस्कू जी का, जो वहाँ के विस्थापित थे, आदिवासी थे, वहाँ के विस्थापित थे। उनका 1 एकड़ ज़मीन गया था, जिनके एवज में उनको नौकरी मिला, और जब उनका देहांत हो जाता है, उनके बदले में नौकरी, नियोजन और जो भी मुआवजा है नहीं मिलता है, जिसकी सूचना हम लोगों को मिलने के बाद, मतलब JVKS के ऊपर एक भरोसा, एक आशा, उम्मीद किए कि किसी तरह से मेरे पति को, मेरे परिवार को जो है कि जो मुआवजा मिलना चाहिए, उचित मुआवजा मिले, उचित न्याय हो। तो हम लोगों ने उसी भरोसा को खरा उतारने के लिए जो है कि लगातार 5 दिनों तक आंदोलन किए। 5 दिनों तक आंदोलन किए। अंततः उनके जो परिवार है, जो आश्रित परिवार है, उनको 15 लाख मुआवजा, जो कि अब तक का मुझे लग रहा है कि निरसा विधानसभा में 15 लाख मुआवजा अभी तक किसी को नहीं मिला है। तो मैंने लगातार हर जगह, हर विधानसभा में कई इस प्रकार के उदाहरण हैं।
आप जैसे आपने स्वयं कहा कि 60-40 का नियोजन नीति का आंदोलन में मुखर होकर प्रखर तरीक़ा से मैंने उस दौरान मेरे ऊपर केस भी दर्ज किया गया, डिटेन भी किया गया था, आप लोग साक्षी हैं उस समय। उसके बाद कई ऐसा आंदोलन, चाहे आप सिंदरी विधानसभा का बात करें, निरसा का बात करें, धनबाद का करें, लगभग 4 से 5 करोड़ रुपया मुआवजा मेरे नेतृत्व में और सभी के सहयोग से मिला गया है। तो कहीं ना कहीं ये जेबी केसेस एक परिवार, एक जेबी केसेस जो संगठन है, JLKM जो संगठन है, इन्हीं का देन है। एक आशा और उम्मीद और एक भरोसा है संगठन के प्रति और जनता के प्रति। तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने झारखंड नवनिर्माण के लिए, झारखंड में बदलाव के लिए, झारखंड में हो रहे शोषित, वंचित, गरीब, युवा, मूलवासियों का जो साथ अन्याय हो रहा है, उन लोगों का अन्याय नहीं देखा जा रहा है और जिसके कारण युवा सड़क पर उतरे और सड़क पर उतर के जो है उन्हीं लोग के आवाज़ से हम लोगों ने जेबी केसेस बनाया। तो उन लोग के आवाज़ से जब जेबी केसेस का निर्माण हुआ तो मुझे लगता है कि हम लोगों का विधायक और सांसद बनना ना बनना ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़ को विधानसभा भवन पहुंचना ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए मुझे लगा कि मैं उम्मीदवार होता हूं, नहीं होता हूं, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं है, किसी को भी उम्मीदवार बनाया जाए। हाँ, ये सच है कि समर्थक तो नाराज़ होंगे ही, समर्थक में एक भावना ये होती है, जिस प्रकार से मैंने कहा कि पिछले कई वीडियो में आप लोगों ने भी देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में जो जयराम महतो जी पूरे झारखंड प्रदेश में ये गवाह है, ये हर कोई बोलेंगे, किसी के पास भी जाएंगे तो बोलेंगे कि बच्ची, छोटी छोटी बच्ची लोग रो रहे थे, बूढ़े दादी लोग रो रहे थे, क्योंकि उन लोग किसी का आज तक मोबाइल टच नहीं किए थे और जयराम महतो जी का वीडियो देखने के लिए 1.5 GB 2 GB MB जो है ख़त्म कर दिया करते थे। कहीं ना कहीं उन लोगों का विश्वास था कि कोई एक बंदा आया है जो झारखंड के बारे में बात कर रहा है, झारखंड का हित में बात कर रहा है, हम लोगों का हित में बात कर रहा है, एक मसीहा बन के आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं जयराम महतो जी चुनाव हारने के बावजूद भी वहाँ का स्थिति का मैं आपको बताना चाहता हूँ। बोकारो की घटनाएँ जो घटी थी वहाँ पे इस प्रकार का मोमेंट बन गया था जिससे लग रहा था कि इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है। रिजल्ट, परिणाम घोषणा होने के बाद जब अनाउंसमेंट हो रही थी कि जयराम महतो जी चुनाव हार गए हैं इतना वोट से, तो जो है कि कार्यकर्ता को भरोसा ही नहीं हो रहा था, कार्यकर्ता को जो है कि ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जयराम महतो जी चुनाव हार सकते हैं। और उन लोगों ने कई इस प्रकार का जो है कि कदम उठाया कि फिर भी जो है कि निर्णय ये बदलाव हो जाए, चेंज हो जाए। इलेक्शन कमीशन का विरोध में जाने का प्रयास किया उन लोगों ने, कई इस प्रकार का प्रयास किया ताकि जो है कि निर्णय हम लोग का पक्ष में हो जाए। उसी प्रकार जो परसों की घटना हुई मानटर तोपचाची में, जो है मेरे समर्थक द्वारा वहाँ पहुँचे थे और सभी कोई पहुँचे थे और बड़ी आशा उम्मीद थी, क्योंकि जो है कि एक कैंडिडेट होने के नाते मैं खुल के बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी कैंडिडेट हूँ तो दुख तो होता ही है, क्योंकि मैंने काम किया है और लोगों से एक जुड़ाव, एक परिवार जैसा मेरा सिंदरी विधानसभा, सिर्फ सिंदरी ही विधानसभा नहीं, पूरा झारखंड के हर एक कोना में हो चुका है, क्योंकि हम लोगों ने दिल से काम किया है। हम लोग परिवर्तन चाहते हैं, हम लोग कभी नहीं सोचे कि विधायक और सांसद बनने का, विधायक और सांसद बनने का अगर सोचते, सपना देखते हैं तो मुझे नहीं लगता है ये जो परसों की घटना हुई ये होती, क्योंकि एक जो लगाव होता है ये बिना स्वार्थ वाली लगाव है, निस्वार्थ भावना से हुए लोग हम मेरे साथ जुड़े हुए हैं और इसी का देन है जो उन लोगों ने, और इन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। तो इससे कुल मिला के यही बोलना चाहता हूँ कि ये जो कृत्य है जो 2 दिन पहले हुआ समर्थकों के द्वारा, तो ये किसी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग बेझिझक उसके साथ ज़मीनी स्तर पे काम किया है। उन लोगों में एक लगाव थी, तो उन लोगों में भी काफ़ी रोष है और सिंदरी विधानसभा की जनता अंततः जयराम महतो जी का जो भी निर्णय है वो वे स्वीकार करेंगे। आपको क्या अंदेशा था कि ऐसा हो सकता है, या क्योंकि पहला लिस्ट जिस दिन डिक्लेयर किया गया था, अनाउंसमेंट हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, उस दिन आप मौजूद थे, आप भी थोड़े से मुझे क्यूरियस लग रहे थे कि मतलब क्या होता है अनाउंस, क्या आज ही सिंदरी अनाउंस किया जाएगा या नहीं, लेकिन दूसरे दिन आप नहीं पहुंचे थे, थोड़ी भनक थी क्या? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। 2 दिनों से मैंने देखिए जिस दिन घोषणा हो रही थी उसके रात से ही मैं जो है घर में था नहीं,
2 दिन पहले से ही लगभग मतलब 1 दिन पहले से शाम से मैं जो है कि जामताड़ा में था। जामताड़ा के तमाम साथी लोग जानते हैं वहाँ के, क्योंकि मैं जिस भी क्षेत्र जाता हूँ, कोई भी जो है कि हमारे कार्यकर्ता है, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता है, अन्य भी कार्यकर्ता है, तो हमारे परिवार जैसा हो गए हैं। तो उन लोगों से मिलना जुलना जो है कि कोई भी दुख और सुख हो मिलते ज़रूर है। तो जामताड़ा के कार्यकर्ता गवाही हैं, वो लोग जानते हैं कि कुश महतो जी यहाँ पे आए हैं। और 1 दिन पहले से ही हम लगातार वहीं पे थे, क्योंकि हमारे एक रिलेशन है, रिलेशन का वहाँ पे तबीयत ख़राब हुआ था ज़्यादा ही, तो उन्हीं को देखने के लिए, उन्हीं का जो है कि स्वास्थ्य सुधार के लिए हम वहाँ पहुँचे हुए थे और लगातार 2-3 दिन से हम वहीं पे थे। तो हमको पता नहीं था कि इस प्रकार से सूची जारी हुआ है। सूची जारी के होने के बाद जो है कि हमको भी काफ़ी आहत पहुँची, और उसके बाद लगातार कॉल आ रही थी, लगभग 1,500-2 हज़ार कॉल आई मेरे पास। तो कॉल उस समय तो मैं जो है कि खुद स्थिति में थे, हाँ दुख में थे, तो बात नहीं कर पाए किसी से। आप लोग भी शायद कॉल किए होंगे, सभी कोई कॉल किए, तो किसी के कॉल रिसीव नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसके बाद मैंने सबको कॉल बैक करके सबको बताया कि स्थिति में ठीक नहीं थे, इसलिए जो है कि सभी से बात हुई। उसके बाद क्योंकि देखिए हम ऐसे परिवार से आते हैं, किसान घर के बेटे हैं, तो हम ऐसे सक्षम लड़का नहीं है कि जो हमारे लिए ना ही 4 व्हीलर है, ना ही मेरे पास पैसा है, ना कुछ है। जो भी है हम मेरे जनता से ही है। आज जयराम महतो जी वैसे है, जैसे हैं वैसे सेम कुश महतो भी है। मेरा भी पूरा सिंदरी विधानसभा में समर्थक है, और समर्थक के बदौलत ही हम चलते हैं। आज अगर यहाँ पे पहुँचे हुए हैं तो उन्हीं का तेल फिल जो भी लगता है उन्हीं लोग का सहयोग से चलते हैं। तो लगातार 1-2 दिन से संपर्क नहीं हो पा रहा था, और उन लोगों का आना जाना मेरा घर में था, तो उन लोग भी देखा कि कुछ महतो से संपर्क नहीं हो रहा है, फ़ोन भी ऑफ बता रहा है, या फिर जिस समय ऑन भी कर रहे हैं तो बात नहीं हो पा रही है किसी कारण से। तो उन लोग को लगा कि इस समय शायद जयराम महतो जी से भेंट करना उचित होगा, और उन लोगों ने एक निर्णय लिया। तमाम जितने भी हमारे साथी लोग हैं जिनके सहयोग से हम कुछ भी कदम उठाते हैं, 200-300 की संख्या में उन लोगों ने पहुंचा। और देखिए होता क्या है कि परिवार में जब फूट होता है, परिवार में जब लड़ाई झगड़ा होता है, तो वो अपने गार्जियन के पास पहुंचता है ज़रूर। गार्जियन के आखिर किसके पास पहुंचेगा? गार्जियन के पास पहुंचेगा ना। तो गार्जियन लगा उनको कि जयराम महतो जी के पास अगर पहुंचते हैं तो कुछ उपाय होता है, कुछ हो सकता है। तो इसीलिए सभी कोई वहाँ पे पहुँचे हुए थे। उसके बाद लगातार सुबह 10 बजे से उन लोग, क्योंकि उस समय दुर्गा पूजा का भी माहौल था, शायद 9वीं या 10वीं का दिन था, तो उस दिन उन लोग सभी कोई पहुँचे हुए थे, और सभी कोई पूजा पाठ भी किए थे, सभी कोई भूख में थे, सभी कोई उपवास किए हैं। तो इसीलिए 10 बजे से लगातार 5 बजे तक सभी कोई जो है कि वहाँ पे बैठे हुए थे, ताकि कोई भी अगर आते हैं जयराम महतो किसी भी टाइम में आते हैं तो हम लोग उनको बैठ के अपना पीड़ा को रखेंगे और समाधान करने का प्रयास करेंगे। आपकी दीदी कहें, प्रतिद्वंदी कहें, वो आप ज़्यादा बेटर जानते हैं। लोगों का कहना है, हमारे कमेंट सेक्शन में भी आ रहा है, और कुछ लोगों ने ऑन कैमरा कहा है मीडिया हाउसेस को, कि उषा देवी जो है उनके पास एक ऑडियो क्लिप है जिसके जरिए वो जयराम महतो जी को ब्लैकमेल कर रही हैं, और इसी कारण उन्हें टिकट दिया गया है। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए ये सब चीज़ मुझे लगता है कि जयराम महतो जी से और उषा महतो जी से ही पूछने से बेटर होगा, क्योंकि क्या उन्होंने जब एक मीटिंग चल रही थी, शायद समन्वय समिति की मीटिंग थी, उस दौरान क्या उन्होंने इसका जिक्र किया था, और इस मामले में काफ़ी बकझक भी हुई थी? देखिए अब लड़ाई झगड़ा होता है, लड़ाई झगड़ा में जो है कि फूल बरसाया नहीं जाता है, और प्यार की गाथाएं नहीं लिखी जाती है, प्यार की बातें नहीं होती है। उस समय ये होता ही है, एक दूसरे का कटाक्ष, कोई इसके बारे में बोला तो कोई उसके बारे में बोला, ये सब घटनाएं होती रहती है। तो हो सकती है, लेकिन क्या बोले मतलब इसके, आप जुबान नहीं खोलना चाहते हैं। खैर कोई बात नहीं है, आगे चलते हैं। उन्होंने कहा कि जैसे लोग कह रहे हैं कि ये पार्टी में अंतर कलह का दौर है और पार्टी के लिए भारी क्षण है, लेकिन उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई और बहन के बीच जो है जैसे ज़मीन बंटवारा होता है उस तरीके की बात है, और हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। क्या कहते हैं इस पर? देखिए उनसे व्यक्तिगत मेरा कोई जो है कि ये नहीं है, दुश्मनी नहीं है, फिर किसी से भी नहीं है। हम लोग का वैचारिक मतभेद है, और वैचारिक क्या मतभेद है, एक परिवार है हम लोग, और उनसे क्या प्रतिद्वंदी रहेगा। मेरा प्रतिद्वंदी अगला संगठन है, सरकार है, जो है कि सरकार के विरुद्ध हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि कोई प्रतिद्वंदी का बात ही नहीं है, क्योंकि हम लोग एक परिवार के सदस्य हैं, और टिकट तो एक ही को मिलना है। 12 जन जो है कि फॉर्म भरे हैं, तो 12 जन में से तो किसी एक को ही मिलना है। अगर कुछ मतों को मिलता तो अगला जो है कि नाराज़ होती, उनको मिला है तो हम होते। ये स्वाभाविक है, परिवार में किसी को भी एक सदस्य को अगर कुछ मिलेगा तो दूसरा नाराज़ होगा ही।
निरसा विधानसभा की बात चल रही है कि कुश महतो जी को वो दिया जाए, सिंदरी छिन गया है, तो क्या इसके बारे में आपकी राय है? अगर मिलता है निरसा विधानसभा तो क्या लेंगे? देखिए, संगठन का हर दायित्व को पूरा करने का कार्य किए हैं कुश महतो। हर जगह जहां मेरा ज़रूरत पड़ा है, हर जगह जहां भेजा गया है, जहां ऐसा है कि जमशेदपुर में भी आंदोलन होता है तो कुश महतो को भेजा जाता है तो वहां पहुंचते हैं। तो मेरा एक अलग पहचान है, कार्य की वजह से ही पहचान है और सभी के सहयोग आशीर्वाद से ही है। तो संगठन पार्टी जो दायित्व देगी उसको हम पूरा करने का कार्य करेंगे। पार्टी के लिए भारी दौर है, ये तो सब मान रहे हैं। आपसे जानना चाहूँगी, जहाँ एक तरफ सिंदरी पर विवाद हुआ, आपने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन बहुत से लोग हैं जिन्होंने चीख चीख कर कहा है उसके बारे में, और कुछ और सीट्स पर जैसे कि जो कोडरमा के हमारे प्रत्याशी हैं उनकी तरफ से भी खबरें आ रही थी। तो क्या लगता है कि पार्टी में जो डिसीजन मेकिंग चल रहा है उसमें कहीं कुछ ना किंतु परंतु कोई ना कोई कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो सब लोग पचा नहीं पा रहे हैं? इसके बारे में क्या कहें? जी, बिल्कुल आपका कहना उचित है। चूँकि बात ऐसी है कि संगठन, मुझे लगता है कि हम याद करेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा का जिस समय निर्माण हुआ था। झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी निर्माण हुआ था तो उत्तरी छोटा नागपुर में ही ज़्यादा प्रभाव था। उत्तरी छोटा नागपुर में विनोद बाबू, ए.के. रॉय और जो है कि हमारे शिबू सोरेन जी, ये तीनों मिल के जो है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का निर्माण करते हैं। और झारखंड मुक्ति मोर्चा में निर्माण होने के बाद तीनों का जो है कि घर देखिएगा, जो पैतृक घर बोलते हैं जिनों का, तीनों का जो है कि उत्तरी छोटा नागपुर में ही। बोकारो में आपका शिबू सोरेन जी का, ए.के. रॉय जी का तो सिंदरी इधर में ही रहते थे, और विनोद बाबू तो बलियापुर के। तो कहीं ना कहीं तीनों मिलके उत्तरी छोटा नागपुर में ही रहते थे और प्रभाव सबसे ज़्यादा उत्तरी छोटा नागपुर में था झारखंड मुक्ति मोर्चा का। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही धीरे धीरे पार्टी लड़ाई लड़ने लगी, लोगों की आवाज़ उठाने लगे, तो अब जो है कि शिबू सोरेन जी जो है कि संथाल परगना कई दशक के बाद, कई दिन मतलब वर्षों के बाद जो है कि संथाल परगना प्रवेश किए, कोल्हान प्रवेश किए। तो बहुत समय लग गया। बहुत समय लगने के बाद जो है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा एक बृहद रूप से पूरे झारखंड प्रदेश में एक राजनीतिक दल बना। लेकिन आप देखे होंगे कि जे.बी. केसस मात्र मुझे लगता है कि 1.5 से 2 साल के समय में पूरे झारखंड प्रदेश में जो है कि एक प्रचलित बहुत बड़ी पार्टी बन गई। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसका अध्यक्ष भी, केंद्रीय अध्यक्ष भी युवा है, और युवा मोर्चा का अध्यक्ष भी युवा है, और वोटर भी युवा है, और झारखंड प्रदेश भी युवा है। इसलिए मुझे लगता है कि गलतियां तो युवा से ही होती है। आपको भी पता होगा, हमको भी पता है, सभी को पता है कि गलतियां युवा से ही होती है। और इसी प्रकार से जो है कि थोड़ी बहुत गलतियां होती है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग लड़ रहे हैं, फिर सीख रहे हैं, फिर आपस में परिवार है, हम लोग सीख लेंगे, धीरे धीरे परिपक्व हो जाएंगे और जो है कि झारखंड को संवारने का प्रयास करेंगे। बोकारो में सरोज कुमारी और धनबाद में सपन मोदक जी, दोनों का बैकग्राउंड दूसरी पार्टियों का रहा है, जेएमएम और आजसू का। अभी सोशल मीडिया पर ये लगातार चर्चा का विषय भी है कि जेएलकेएम जो बात करती है अपने युवाओं के लिए काम करने वालों की, और दूसरी पार्टियों में जो है कुछ ना कुछ कमी निकाल रही है, जो कि राजनीति की रीत भी है। वैसे में क्या जेएलकेएम के पास कैंडिडेट्स कम पड़ गए थे कि बाहरी पार्टियों के, दूसरी पार्टियों को के कैंडिडेट्स को उसे मौका देना पड़ा, और पर्टिकुलरली जबकि उनमें से कई दागदार भी हैं? नहीं, देखिए बात ऐसी है कि संगठन में मुझे लगता है कि चुनाव लड़ना ही बड़ा मकसद नहीं होता है। चुनाव अगर लड़ना बड़ा मकसद होता तो कुश महतो अभी चुनाव लड़ता, कुश महतो भी निर्दलीय चुनाव लड़ सकता था। चूँकि समर्थक भी बहुत नाराज़ थे और समर्थकों का कहना भी था कि आप चुनाव लड़िए, आपको जैसी ज़रूरतें पड़ेगी हम लोग तैयार हैं। चुनाव लड़ना हमारा मकसद नहीं है, झारखंड में परिवर्तन होना हमारा मकसद है। तो इसलिए मुझे लगता है कि पार्टी द्वारा अगर कुछ कदम लिया गया है, कुछ स्टैंड लिया गया है, तो उसको हम लोग को स्वागत करना चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए। और जो भी प्रत्याशी बनाए गए हैं, हमें यही देखना है कि हमारे मुद्दाएं, जो भी मुद्दा है वो विधानसभा भवन तक पहुंचती है कि नहीं। मुझे लगता है कि किसी के माध्यम से भी पहुंचना चाहिए वहाँ तक। बहुत से लोग कह रहे हैं कि भीष्म पितामह की जो धरती है सिंदरी, वहीं से जेएलकेएम हार जाएगी, और अगर वहाँ हार गई तो झारखंड का सपना जो है
झारखंड में गद्दी संभालने का सपना वो साकार नहीं हो सकेगा। और उनका ये भी कहना है, बहुत सारे कमेंट जो हैं वो उषा देवी जी को लेकर काफ़ी डेरोगेटरी हैं कि आप नहीं जीत पाओगी, आपने किया ही क्या है, आपके पति ने ऐसा किया है। ऐसे में क्योंकि आप सिंदरी से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या JLKM जीतेगी सिंदरी में? देखिए बिल्कुल जीतेगी, क्यों नहीं जीतेगी। JLKM जो है कि लोकसभा चुनाव में, बीते लोकसभा चुनाव में जिस समय हम लोग फर्स्ट चुनाव लड़े, और फर्स्ट चुनाव में जो है कि लगभग 20,000 करीबन 20,000 वोट सिंदरी विधानसभा से आए थे। तो मुझे लगता है कि उस समय लोकसभा चुनाव जो होती है उसका मुद्दा कुछ और होती है, और विधानसभा चुनाव की जो मुद्दाएं होती है वो कुछ और होती है। और ये विनोद बाबू की धरती है, भीष्म पितामह की जो है कि धरती है। तो मुझे लगता है कि विनोद बाबू की धरती जनता तैयार है बदलाव के लिए, और निश्चित रूप से बदलाव होगी। अंतिम सवाल रहेगा, समर्थकों को क्या कहेंगे, क्योंकि राम के जो हनुमान जी लोग हैं वो बाहर जो है उत्पात मचाए हुए हैं, ऐसे में उनको क्या कहेंगे? आग्रह होगा, निवेदन होगा यही कि बड़ी मशक्क़त के बाद, बड़ी मेहनत के बाद, सभी के सहयोग से, आप लोगों के भी सहयोग से और सभी के सहयोग से संगठन खड़ा हुआ है, संगठन बना है। मुझे लगता है कि संगठन में रह के कुछ ऐसा कृत्य किया जाए, एक ऐसी गाथाएं लिखी जाए, क्योंकि ये मौकाएं मुझे लगती है कि बार बार नहीं मिलेगी किसी को। तो इस समय एक इतिहास में लकीर खींचने की ज़रूरत है, लकीर बनाने की ज़रूरत है। मुझे नहीं लगता है कि चुनाव लड़ना ही सबसे बड़ी मकसद होती है, क्योंकि आप देखे होंगे कि सिंदरी विधानसभा का ही मैं बात कर रहा हूँ कि विनोद बाबू और AK रॉय दोनों दिग्गज थे पूरे झारखंड प्रदेश में, और दोनों आनंद महतो जी भी। तो इन लोगों में से आपस में तीनों दिग्गज यहीं से सिंदरी विधानसभा से आते थे। तो कहीं ना कहीं अगर चुनाव लड़ता तो तीनों एक दूसरे का विपक्ष हो जाता, लेकिन उन लोगों में इस प्रकार की तालमेल थी कि एक दूसरे का सपोर्ट करके, एक दूसरे का सहयोग करके एक कैंडिडेट को बनाया जाता था, ताकि मुद्दा हमारे विधानसभा भवन तक पहुंचे। तो निवेदन करना चाहते हैं सभी को कि इस विकट परिस्थिति में सभी का सहयोग होना चाहिए, और सभी के सहयोग से ही झारखंड में परिवर्तन हो सकता है। और झारखंड में परिवर्तन के लिए एकमात्र अगर कोई संगठन है तो JLKM है। उसका चुनाव चिन्ह कैंची छाप है। आप लोग भी सहयोग करें, यही निवेदन करेंगे झारखंड वासियों से कि आप लोग कैंची छाप को जो है कि सभी कोई ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें और विधानसभा भवन तक पहुँचाने का प्रयास करें। धन्यवाद। बहुत मुश्किल होता है खुद के दर्द को भुलाकर किसी की खुशी में शामिल होना। बात करूंगी सिंदरी की। इनके कई कार्यकर्ताओं ने मुझे पर्सनली कॉल किया और उसके बाद कहा कि मैडम 45-50 पंचायत का दौरा तो हम पूरा कर चुके हैं, कैसे निकलेंगे हम उषा देवी जी के साथ। ये फीलिंग है सिंदरी के कार्यकर्ताओं की। लेकिन मैच्योरिटी का लेवल देख सकते हैं आप JLKM के युवा मोर्चा के अध्यक्ष का, कि खुद की पीड़ा के ऊपर उन्होंने पार्टी को रखा है और पार्टी को विधानसभा तक कैसे लेके जाना है ये सोच रहे हैं। एक सेकंड हम कुछ बोलना बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम बोलना ये चाहते हैं कि कुछ प्लेटफॉर्म में हम देख रहे हैं, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में कुछ लोगों के द्वारा कहना, ये कमेंट किया जा रहा है कि कुछ महतो बिक गया है, कुछ महतो जो है कि शायद उनसे मिल गया होगा, और कुछ पैसा वैसा जो भी है कि मिल गया होगा उनको, इसलिए जो है कि कुछ महतो शांत हो गया। तो मेरा कहना यही है कि आप सभी को पता होगा कि संगठन में कुछ महतो कब से सक्रिय है, कुछ महतो कब से है। मुझे लगता है कि संगठन को अगर हम और झारखंड प्रदेश हर विधानसभा के लोगों के लिए लड़े हैं और लगभग 4 से 5 करोड़ रुपया अगर मुआवजा दिला सकते हैं तो कुछ महतो 1 करोड़ रुपया कमा भी सकता है। ऐसा बात नहीं है अगर हमको पैसा ही लेना था 50,000 से लाख रुपया, ज़्यादा से ज़्यादा कौन कितना देगा। अगर हम पैसा ही कमा लेते हैं तो 15 लाख रुपया मुआवजा दिलाए थे, समझे। वहाँ पर हमको दे ही रहा था DSP, जो अभी नाम नहीं बोलेंगे, गोविंदपुर के, कुछ दिन पहले जो है कि यहाँ से ट्रांसफ़र हो गए रांची में। अभी उनका कहना था कि आपके ऊपर देशद्रोह का केस करेंगे। आप गोविंदपुर से यहाँ की नेतागिरी करते हैं, आप पैसा ले लीजिए 3 लाख रुपया, यहाँ से निकलिए। हम पैसा को त्याग किए और संगठन के प्रति काम किए और जनता के लिए काम किए। और भी घटनाएं की ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। हर भट्टा में हमने काम किया है, 3 लाख 4 लाख रुपया करके वो भर्ती, लेकिन पैसा को ठुकराएं, जनता के लिए काम किए। मैं बोलना चाहता हूँ उन सभी जितने कमेंट कर रहे हैं कि पैसा ले लिया है वगैरह, अरे कुछ महतो को खरीदने के लिए जिगर चाहिए, जिगर। वो जिगर सिर्फ जयराम महतो के पास है। हम लोग पैसा में बिकने वाले लोग नहीं हैं। तो आपने सुना, एक आंदोलनकारी हैं और उनकी क्रांतिकारी बातें आपने खुद सुनी।
तो JLKM पर वापस लौटती हूँ। मुश्किल दौर तो है, हालांकि मैच्योरिटी लेवल भी दिख रहा है। कुछ लोग जो हैं उनके तेवर बदल गए हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो अभी भी झारखंड को हिलाने की बात कर रहे हैं।